एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है ये रहेगी हमारा टॉपिक एबीसी मॉडल की। एबीसी मॉडल क्या है हमारी साइकोलॉजी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वे में मैं आपके लिए कराती हूँ ताकि आपको पूरा कंटेंट ना पढ़ना पड़े, आप सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स को पढ़ें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरीके से मैं पीडीएफ रेडी करती हूँ आप सबके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एबीसी मॉडल। तो देखिए, यदि हम एबीसी मॉडल की बात कर रहे हैं हमारी साइकोलॉजी में, तो ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीबीटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसको देखते हैं। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है उसके अंदर ही ये हमारा एबीसी मॉडल आता है, जो कि हमारी हेल्प करता है क्या करने में, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। देखिए, जनरली सीबीटी का भी जो काम होता है वो यही होता है कि हमारे थॉट, इमोशंस और बिहेवियर के बीच में एक क्या रिलेशन चल रहा है या फिर कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सब के रिगार्डिंग ही हमारी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी काम करती है। सेम जो एबीसी मॉडल है ये भी सीबीटी के कॉन्टेक्स्ट में ही, उससे ही रिलेटेड ये दिया गया है, जो कि हमको बताएगा कि हमारी हेल्प करेगा, हमको बताएगा कि कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को, और इन तीनों के बीच के रिलेशंस को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि जो एबीसी मॉडल है वो दिया किसने है, किसने डेवलप किया है। तो द एबीसी मॉडल इन साइकोलॉजी डेवलप्ड बाय अल्बर्ट एलिस एंड एरॉन बैक। इन्होंने ही इसको बनाया है। किसने? अल्बर्ट एलिस ने और एरॉन बैक ने। इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, किस लिए? ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके, मैनेज कर सके हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को, और कैसे ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये जो ट्रायंगल है थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का, जो कि मैंने आपको सीबीटी वाली वीडियो में भी कराया, तो आप इसको वहां पे भी देख सकते हो कि ये ट्रायंगल बनता है थॉट, इमोशंस और बिहेवियर का। ये तीनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो उसके रिगार्डिंग ही इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था, जो कि हमको समझाता है हमारे कॉग्निशन के बारे में, हमारे थॉट्स, इमोशंस और हमारे बिहेवियर के बारे में। आगे देखते हैं। इट हेल्प्स, ये हमारी हेल्प करता है इंडिविजुअल आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर बिलीव्स एंड देयर रिएक्शंस टू सिचुएशंस। देखिए, एक तुमने ऊपर पढ़ा कि थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर के बीच में कनेक्शन बताता है। सेकंड है, ये आइडेंटिफाई करता है रिलेशंस किसके बीच में, हमारे बिलीव्स के बीच में और हमारे रिएक्शंस कि मान लीजिए कि आपका एक ये बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ नेगेटिव होता है, कुछ अब मतलब कहते हैं ना कि अब शुगुन हो गया है, अच्छा नहीं है, बैड हो गया है। तो मान लीजिए आपके मन में एक बिलीफ है कि हाँ बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ उल्टा ही काम हो गया, होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग आपका रिएक्शन क्या होगा कि आप वहीं पे रुक जाएंगे या फिर आप लगातार कंटिन्यू, मतलब आप चले जाओगे आगे। तो मतलब ये सारा क्या रिलेशन है उस इंडिविजुअल में, ये बात आइडेंटिफाई कराती है हमारी एबीसी मॉडल। देखिए, यहाँ पे एबीसी की यहाँ पे फुल फॉर्म है। ए मतलब होता है एंटीसीडेंट, ठीक है, इसको एक्टिवेटिंग इवेंट भी इसको कहा जाता है, दोनों टर्म इसके लिए यूज की जाती है। बी फॉर बिहेवियर है यहाँ पर, और सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके बारे में अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट है वो हमारा एक्टिवेटिंग या एंटीसीडेंट इवेंट्स। देखिए क्या होते हैं, these are the activating events or situations that trigger our thoughts and feelings। देखिए, ऐसे क्या इवेंट्स, ऐसी क्या सिचुएशंस जिनकी वजह से जो हमारे थॉट्स हैं या जो हमारी फीलिंग्स है वो ट्रिगर होती है, जो मतलब कि वो बाहर निकल के आती हैं। इन ऐसी सिचुएशंस को ही एक्टिवेटिंग इवेंट्स या एंटीसीडेंट कहा जाता है। कि आप ये भी दे रखा है ना शॉर्ट में, एनी सिचुएशंस, एक्शंस और इवेंट्स डेट प्रीसीड्स ए बिहेवियर। ऐसे सिचुएशंस, हमारे एक्शंस और इवेंट्स जो कि हमारे बिहेवियर को प्रोसीड करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? एन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्ट, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है उसको वी कैन ऑब्जर्व ना, वी कैन मेजर, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व भी हम इसको कर सकते हैं।
तो सेकंड जो बी यहाँ पे टर्म है वो है बिलीव्स अबाउट ए। और देखिए बिलीव्स अबाउट ए, जो ए है एक्टिवेटिंग इवेंट को लेके हमारे बिलीव्स क्या है, वो बिलीव्स है हमारे यहाँ पे, वो वाले बिहेवियर को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। दीज बिहेवियर्स वेदर रेशनल और इरेशनल, देखिए जो ये बिलीव्स हमने बना रखे हैं क्या ये हमारे मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है, ये सब बातें रैशनल है या इरेशनल है, ये बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमाइनिंग करने में हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये बिलीफ्स जो हमारे होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है ये हमको समझने में, डिटरमाइन करने में कि हम कैसा रिस्पॉन्ड हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग इवेंट्स। सी है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए इवेंट क्या हुआ, बिलीव्स क्या रहे हमारे, लास्ट जो टर्म होती है कॉन्सिक्वेंसेस, कि इमोशंस और बिहेवियरल रिस्पॉन्स हमारा क्या रहा, इमोशंस और बिहेवियरल जो हमारा ये वो रहा ऊपर का टॉपिक, तो इसके रिगार्डिंग हमने क्या रिजल्ट दिया, हमारे बिलीव्स ने हमारे एक्टिवेटिंग इवेंट्स के रिगार्डिंग हमको क्या यहाँ पे रिजल्ट निकल के हमारे सामने आया, हमने क्या रिएक्ट किया, हमारा क्या यहाँ पे मतलब रिजल्ट रहा, वो सब चीज़ें हमारे कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाती हैं। कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपका एक शॉर्ट एग्जांपल समझाने की। देखिए ए मतलब कोई नेगेटिव इवेंट हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे हैं ये कह रहे हैं आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर जॉब, ये बच्चे जो हैं ये गाने के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो इनके मन में क्या ये एक एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, दैट मीन्स कि नेगेटिव इवेंट हो गया, कुछ नेगेटिव हो गया। तो इन्होंने बिलीव्स क्या बनाए अपने मन में कि आई हैव ए टेरेबल वॉइस, आई एम नेवर गोइंग टू बी एनी गुड एट सिंगिंग, कि मेरी आवाज़ जो है वो टेरेबल है, गंदी है, मैं को सिंगिंग में नहीं जाना चाहिए। मतलब इन्होंने नेगेटिव सोचा, ये बिलीव्स आ गए, इमोशंस आ गए। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस में क्या चेंज आएगा, देखिए फील सैड फील कर रहे हैं, गिव अप कर दिया इन्होंने सिंगिंग से कि कभी लाइफ में सिंगिंग नहीं करूँगा। तो देखिए मतलब एक छोटी सी चीज़, एक नेगेटिव इवेंट यदि कुछ हो गया तो उसके रिगार्डिंग मन में मतलब मन में हमारे बिहेवियर में हमारे फीलिंग्स में एक चेंज सा आ जाता है। टोटली जो प्रोसेस है जो कि ABC पूरी प्रोसेस ये है, ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। और देखिए एक छोटा सा जो नेगेटिव इवेंट होता है वो कैसे हमारे बिलीव्स, इमोशंस, हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड जा रहा है गली में से और आप उसके साथ जा रहे हो, लेकिन वो आपकी अपोजिट साइड से आ रहा है, तो वो आपको बिना देखे बिना पहचाने वो आपके साइड से निकल जाता है। ठीक है, ये था हमारा एक्टिवेटिंग इवेंट कि आपका दोस्त आपके साइड में से निकल के चला गया। अब हम बात आते हैं बिलीव्स, बी वाले टर्म पे। अब आपके मन में क्या होगा कि उसने मुझे इग्नोर किया, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि कोई मुझे पसंद करे। मतलब ये हमारा हो गया बिलीव्स। बी टर्म पे हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ए टर्म क्या थी हमारी कि आपका फ्रेंड आपके पास से निकल गया आपको बिना पहचाने, ये एक्टिवेटिंग इवेंट था। बी पे बात की हमने क्या कि आपने सोचा मेरे को इग्नोर कर रहा है, वो मेरे को पसंद नहीं करता, मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई मुझे पसंद करे, कोई मेरा फ्रेंड बने। ठीक है, ये फीलिंग्स आ गई, ये बिहेवियर आपने दिखाया। सी चीज हम पे आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। अब क्या होगा, आप बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं आपके मन में, आपको हर्ट हुआ है, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे और इसके रिगार्डिंग जो आपका बिहेवियर होगा वो क्या होगा कि आप अवॉइड करने लग जाओगे पीपल्स को, आप सबको ही अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये था कॉन्सिक्वेंस। देखिए मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की है 2 एग्जाम्पल से समझाने की इस पूरी प्रोसेस को कि ABC जो ये मॉडल है ये तीनों टर्म आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ में होता है। आप जनरली आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखना है, इसको बैठ के सोचना कि क्या ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव्ड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोशिश की अपनी तरफ से आपको आज ये ABC मॉडल को अच्छे से समझाने की, आपके सामने प्रेजेंट करने की। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो और आपके काम आए। यदि आपके कुछ काम आ रही है मेरी वीडियो, आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thanks everyone. Thanks for watching my videos.